तो अभी मैंने चंदन का टीका लगाया है। ये कैसा लग रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है ना? बिकॉज़ इसमें कुछ एक इंडियन लुक आता है। इंडियन लुक बिकॉज़ बेसिकली एवरीवन इज़ इंडियन एट हार्ट। और सबके घर में सुबह-सुबह अगर चले जाओ तो किसी के माथे पे चंदन का टीका दिखेगा। तो यही सब देखने को मिलेगा सुबह-सुबह। तो आज सुबह मेरे अ, यहाँ पे भी आपको चंदन का टीका देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, सुबह में पूजा होता है, ऐसा होता है, तो वही मैंने लगाया हुआ है। ऐसे और कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तो बस यही है। मैं जनरली पूजा नहीं करती हूँ, मेरी माँ करती हैं और वही मेरे को लगा देती हैं। बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं ना, वो लोग खुद पूजा करती हैं, तो उनमें और मेरे में थोड़ा फ़र्क है। पर मैं भी आजकल कोशिश कर रही हूँ अपने अंदर कि सुबह उठना है। 4 बजे तो उठने की आदत मैंने लगा लिया है अपने अंदर, सुबह उठ के। और ये क्योंकि पूजा, मैंने सुना कि पूजा करने से भी फ़ायदा होता है, क्योंकि कई बार होता है ना, पूजा करने से एक पॉजिटिविटी तो आता ही है, और भगवान भगवान का मतलब आशीर्वाद आपके ऊपर रहता ही रहता है। क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें मुझे आईं, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ और मुझे मेरे अंदर ये बदलाव आया, और मैंने ये सोचा कि नहीं, कहीं न कहीं भगवान की भक्ति में लीन होना ज़्यादा बेटर है। और एक मैं अपना अलग डेली रूटीन वही डेवलप करूं जो बाकी सारी लड़कियां शुरू से करती रही हैं। तो ये चीज़ मेरे को अभी मालूम चला, क्योंकि हम मुश्किल में बाद में पड़े। बहुत सारे लोगों के साथ मुश्किलें बहुत पहले आती हैं, तो वो लोग भगवान के शरण में चले जाते हैं। मैं भगवान के शरण में जाने की बात नहीं बोल रही हूँ, पर हाँ, भगवान की आस्था या भगवान में लीन होना, ताकि हमारे अंदर जो भी मुश्किलें का सामना करते हैं, उससे हमें थोड़ी राहत मिले। क्योंकि ज़िंदगी एक जैसी तो नहीं रहती है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ये वो वरीज़ का तो कोई ठिकाना नहीं है, एक से एक वरीज़ हैं। तो इसलिए मैंने भी अब सोचा कि मैं अपना डेली रूटीन कुछ ऐसा बनाऊँ कि मेरे इस रूटीन में शामिल हो सुबह उठना 4 बजे पॉज़िटिवली। आजकल कितने दिनों से मैं उठ रही हूँ। पूजा भी थोड़ा बहुत करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे माँ कर देती हैं, लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं खुद करूँ। और कभी-कभी ऐसे करते हैं, जैसे धूप दिखाना हो तो घर में दिखाते हैं, और कभी मंदिर ज़्यादा नहीं जाते हैं, घर में 1-2 बार जैसे होता है, तीज ये सब होता है ना, स्पेशल ओकेज़न, तो स्पेशल ओकेज़न में कभी तीज में चले गए, या जन्माष्टमी में चले जाते हैं मंदिर, घूम के आते हैं, मतलब वहाँ पूजा करके आते हैं। तीज हो या जन्माष्टमी हो, या हाँ, अभी तक तो यही होता है, तो उसमें ही जाते हैं, और मंदिर गए भी हैं और जाते भी हैं। अदरवाइज़ क्या करना है, घर ही में रहना है और पूजा करना है। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को शामिल किया जाए, क्योंकि अब आप अपने मन में से विचार को तो निकाल नहीं सकते हो। तो ये है कि अगर भगवान में अगर थोड़ा भक्ति रखोगे, तो विचार थोड़ा-सा कम आएँगे, और आप थोड़ा-सा अंदर से सुकून महसूस करोगे। तो मैंने बस यही सोचा है कि थोड़ा-सा ज़्यादा बदलाव लाएँ, और सुबह-सुबह मैं खुद पूजा करूँ। तो जैसे सुबह अपना अगरबत्ती तो दिखाते ही हैं, थोड़ा-सा माथा में टीका लगा लिए। और ऐसे मेरे पापा बहुत दिनों से एक चंदन का टीका लाए हुए थे, जो ऑरेंज रंग का है। तो ऑरेंज रंग का बोला गया था ना कि ऑरेंज रंग का भी बहुत पॉजिटिविटी लाता है घर में। तो ऑरेंज रंग का टीका अगर आप माथा पे लगाएंगे यहाँ पे, तो उससे भी यहाँ पे जैसे होता है, बहुत सारे नर्व्स होते हैं, तो जैसे उन नर्व्स, जैसे आप अगर कुछ प्रेस करो, यहाँ पे बिंदी लगाओ, तो उस प्रेसिंग से भी ना बहुत फ़ायदा होता है। तो वो चीज़ ऑरेंज रंग का एक है, सिंदूर है, ऑरेंज रंग का सिंदूर है, और एक रोरी तो आप लोग जानते ही हैं। तो वो सब चीज़ लगाने से ना यहाँ पे मतलब एकदम सुकून रहता है। और आप ये नहीं ना बोल सकते किसी को, मतलब विचार तो विचार है, वो तो आएगा ही, अब आप निकाल तो नहीं ना दोगे दिमाग से। तो बस ये सबसे आसान तरीका ये है, भगवान को थोड़ा-सा ये करना, और अपने माथे पे टीका लगाना, ये सब करना, और मतलब खुश रहना। तो ये ज़िंदगी में हर इंसान को ये सब सीखना ही पड़ता है, और मैंने देर से सीखा, थोड़ा देर हो गया, पर फिर भी सीख तो लिया ना।
तो वही वही मायने रखता है। जिसको प्रॉब्लम पहले से आता है वो शुरू से सीख लेता है। मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम बाद में आया, मैंने थोड़ा बाद में सीखा, फ़र्क बस इतना ही। देर सवेर जो भी होता है, तो ज़िंदगी में सीख तो लिया ना, तो बस यही है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।